Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class students. This is English from Elysium Public School and College, lecture number 5. Dear student, we have started part of speech. We have done noun and the rules about the number, about the genders. Now we have started the second part of speech, pronoun. Pronoun में dear student हमने इसकी types पढ़ी थी, definition पढ़ी थी. The word which is used in place of a noun is called प्रोनाउन. नाउन की जगह जो हम वर्ड यूज कर सकते हैं वो प्रोनाउन है. इसकी हमने 7 टाइप्स में से 2 पढ़ी थी. पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन यानी आई या वही, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी और इट. और इसके हमने मुख्तलिफ केसेस पढ़े थे, सब्जेक्टिव केसेस, पोजेसिव केसेस और ऑब्जेक्टिव केस. और इसके साथ ही हमने पढ़ी थी इसकी सेकेंड टाइम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसके साथ सेल्फ लगता है. आई है तो माई सेल्फ, वी है तो अवर सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ. ये स्टूडेंट्स अब हम इस प्रोनाउन के टाइप नंबर काइंड ऑफ प्रोनाउन नंबर 3 वाला प्रोनाउन हम पढ़ेंगे. मैंने कोशिश की कि जिस हेडिंग के तहत जो प्रोनाउंस आते हैं वो सारे लिख दूं. आप समझ भी लीजिए, उन सारे वर्ड्स को याद कर लें ताकि जब आपके पास ऑब्जेक्टिव आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन से वाला प्रोनाउन है. डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स आपको याद करनी है. अब हम स्टार्ट करते हैं. थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सवालिया प्रोनाउन. वो प्रोनाउन जो सवाल को इंडिकेट करता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है, विच, हु, हुज, whom, what, why, when, where, how. ये सारे के सारे प्रोनाउन है. हाउ इज योर हेल्थ, वेयर आर यू, when will you come, why is this so disturbing, what is going on, whom you called, whose book is this, who is knocking at the door, which lesson is going on. ये सारे प्रोनाउन जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं दिखाना या मुजाहरा करना. द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स और द पर्सन मेंशन्ड आफ्टरवर्ड. बाद में जिनका मेंशन करना होता है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं. नजदीक की चीज है तो दिस, दूर की चीज है तो दैट, एक चीज है तो दिस, बहुत सारी चीजें हैं तो दीज. दिस इज अ क्लासरूम, दीज आर क्लासरूम्स. दिस इज अ बॉय, दीज आर बॉयज. दैट इज अ चेयर, दोज आर चेयर्स. तो वो चीजें जो करीब या दूर की फिक्रे के बाद में आने वाली चीजों को, दिस इज अ पेन, दिस पेन आखिर में आता है, उसको इंडिकेट करने के लिए, दिस पॉइंट आउट करने के लिए जब यूज करते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दैट इज अ चेयर, दैट आखिर में आएगा, चेयर आखिर में आएगी, और दैट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए शुरू में आएगा, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दिस है एक करीबी के लिए, दीज है बहुत सारे प्लूरल करीबी चीजों के लिए, दैट है एक दूर की चीज को इंडिकेट करने के लिए, दोज बहुत सारी दूर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए, वंस किसी एक का, नन किसी का नहीं, सच और द सेम. ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन. एक सेंटेंस में, क्लॉ में या एक जगह पे पहले नाउन का जिक्र है, दोबारा से हम उसको जिक्र करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट बार बार नाउन नहीं लिखते, हम रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं, जिससे मुराद होती पिछला. दिस इज द बॉय, ये है वो लड़का. हु वॉन द प्राइज, जिसने प्राइज जीता. हु वॉन द प्राइज, जिसने प्राइज जीता. ये यहाँ पे हु जो है वो कंजक्शन के लिए भी यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए. रिलेट किसको कर रहा है, बॉय को, जिसका जिक्र पहले हो गया है. दिस इज द बॉय, ये है वो लड़का. हु वॉन द प्राइज, हु के बाद हमें दोबारा नाउन लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हु रिलेट कर रहा है पीछे वाले बॉय को. तो प्रोनाउन विच रिलेट टू द नाउन द पर्सन ऑलरेडी मेंशन्ड इन द सेंटेंस. सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में या क्लॉज वाला सेंटेंस है तो पिछली क्लॉ में या सेंटेंस में पहले से अगर एक नाउन मेंशन हो गया है और उसके बारे में हम मजीद आगे जाके बात करना चाहते हैं तो हम उस प्रोनाउन से ही मुराद ले लेंगे पीछे वाला. हम बार बार प्रोनाउन भी रिपीट नहीं करेंगे. तो यहाँ ये प्रोनाउन 2 काम कर रहा है. कंजंक्शंस का भी एक क्लॉ को दूसरी क्लॉ से जोड़ने का काम भी कर रहा है और रिलेट करने का काम भी कर रहा है. हु, दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पेन, ये वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया. हुज, दिस is the
cow whose milk you are using. This is the cow whose milk you used. ये वो cow है जिसका दूध आपने इस्तेमाल किया. Whom? This is the servant whom you called. ये वो servant है जिसे आपने कॉल की थी. Which? This is the animal which was killed by the bear. ये वो जानवर है जिसे बियर ने मार दिया था. That, as, but, etc. ये सारे के सारे There is no God but Allah. कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के. ठीक है, ये सारे वो प्रोनाउन है जो रिलेट करते हैं पहले जिक्र किए नाउन को, पहले जिक्र किए गए प्रोनाउन को. नेक्स्ट रहता है इनडेफिनेट प्रोनाउन. डियर स्टूडेंट, ये 9th क्लास के बोर्ड के पेपर में भी आया था और बच्चे कंफ्यूज थे. इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन विच इंडिकेट सम नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. ऐसा पर्सन, ऐसी थिंग जो स्पेसिफिक नहीं है, एज हम कहते हैं समबॉडी, कोई भी, तो वो इंडेफिनेट नहीं है. किससे मुराद? हम इससे मुराद लड़का ले रहे हैं, लड़की ले रहे हैं, यंग ले रहे हैं, ओल्ड ले रहे हैं, किस वाले को ले रहे हैं? समबॉडी, एनी बॉडी. ये सारे के सारे इंडेफिनेट नाउन है जो नॉन स्पेसिफिक पर्संस को, नॉन स्पेसिफिक थिंग्स को इंडिकेट करते हैं. उनको रिप्लेस करते हैं. प्रोनाउन देते हैं एनी, कोई. एनी वन ऑफ यू स्टैंड अप. आप में से कोई एक उठ जाए. पूरी क्लास को हम कहते हैं एनी वन ऑफ यू, एनी वन, एनीबॉडी. एनीबॉडी वुड डू दैट. तो एनी कोई भी, एनी वन कोई एक, एनीबॉडी कोई शख्स, समथिंग कोई चीज. गो एंड ब्रिंग समथिंग टू इट. जाइए खाने के लिए कुछ लेके आइए. अब आपने स्पेसिफिक नहीं किया क्या खाने को लेना है, कुछ भी ले हैं, समथिंग ले आइए. ईच अदर है, इधर है, नीदर है, फ्यू है, मच, समवन, समवट, नो वन, नोबॉडी, बोथ और ऑल. ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है. रेसिप्रोकल नाउन, ऐसा प्रोनाउन जिसपे एक वर्ब जो है वो दोनों के ऊपर म्यूचुअली असर करता है. ठीक है, एक दूसरे को. प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्संस म्यूचुअली अफेक्टेड बाय एक एक्शन. किसी एक एक्शन से दोनों अगर मुतासिर होते हैं नाउन, ये दोनों प्रोनाउन, तो उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल. फॉर एग्जाम्पल, ईच अदर. वी शुड हेल्प ईच अदर. हमें हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की करनी चाहिए. वन एन अदर. वी शुड टेक केयर ऑफ वन एन अदर. हमें एक दूसरे की करनी चाहिए हेल्प. रेसिप्रोकल प्रोनाउन की ही एक और फॉर्म है, लेकिन इसको सेपरेटली भी कहा जाता है, डिस्कस होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें द प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन और अ थिंग वन एट अ टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव. रेसिप्रोकल में तो ईच अदर है, एक दूसरे को. ईच ऑफ यू, एक वक्त में एक को मेंशन करते हैं, दो को नहीं. तो ऐसे इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, यानी वन एट अ टाइम को. either of you are wrong. Each of you should bring your books. Neither he comes nor he writes. ना वो आता है ना ही वो लिखता है. तो किसी दूसरे को जिक्र किए बगैर अगर हम एक को करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव है. अगर ऐसा है कि एक एक्शन से दोनों मुतासिर हो रहे हैं तो वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. डियर स्टूडेंट, ये प्रोनाउन, उसकी काइंड्स और उसकी सारी की सारी एग्जाम्पल्स है. इसके अलावा कोई वर्ड या कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको आप प्रोनाउन कह पाओगे. तो आपको ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल साथ के साथ याद करनी है. थैंक यू वेरी मच.